Hello everyone, namaste, welcome to Profit by India and yesterday यानी 18 जनवरी जो वीडियो हमने डाला था, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। आई थिंक ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताना ज़रूरी होता है हमेशा। एंड जो ग्राउंड लेवल पे जो नीचे के तबके में या हम सब जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, उसके कहीं ना कहीं बहुत साल हो गए वो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। बट इसी तरह हम लोग डिस्कशन करके एक प्रॉपर कोई अब जैसे आप में से काफी लोगों ने कमेंट्स में शेयर किया कि हाँ ऐसा हो रहा है, करप्शन एट दैट लेवल अभी भी कम नहीं हुआ है और इनफैक्ट काफी जगह तो बढ़ गया है। सो वो आपके एरिया के हिसाब से शेयर करने से पता चलता है कभी कभी कि क्या क्या चीजें कैसे दबाई जाती हैं और कहाँ कहाँ हो रहा है। एनीवे, डू हैव अ लुक। 18 जनवरी का मेरा वीडियो 6 मिनट्स का है। आज हम लोग बात करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने आपको लूजली बताया था, ट्रम्प मूड इंडेक्स। आज भी बाजार वही नीचे गिर के बंद हो रहा है। 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिरावट की तो अभी कोई वैल्यू भी नहीं रह गई। सो अभी क्या हो रहा है दुनिया भर में उसकी बात करेंगे एंड हाउ वी एज और यू एज ट्रेडर्स कैन आइदर बेनिफिट और सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम द सेम। दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ट्रम्प का मूड किस तरफ कहाँ क्या होगा। अभी जैसे लास्ट वीक के जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से ही वॉज रेडी टू स्ट्राइक ईरान। फिर उसने वो प्लान कॉल ऑफ कर दिया, ओपनली कॉल ऑफ कर दिया। सो मच सो दैट द प्रोटेस्टर्स इन ईरान सेड वी आर डिसअपॉइंटेड विद ट्रम्प। कैन यू बिलीव दैट कि हमने तो ये सब सीआईए, तो यूएस की एक एजेंसी है सीआईए जो दुनिया भर के देशों के नागरिकों पे नजर रखती है। आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स, आप क्या सोशल मीडिया पे डाल रहे हो यूएस के खिलाफ है, कहाँ कहाँ से यूएस के फेवर में या यूएस के खिलाफ ट्रैफिक सोशल मीडिया पे कौन से एरिया से ज्यादा आ रहा है। और ये पहले से, ये सोशल मीडिया के पहले से CIA is the part of deep state in the US that controls literally everything, all kinds of data analysis। और डीप स्टेट इस पे जब आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे यूएस में क्या होता है डीप स्टेट, तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन से लेवल की कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, ट्रम्प की बात अलग है। ये आदमी थोड़ा बहुत ही आगे पहुंचा हुआ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिज एसेंट्रिसिटी। बट यूजुअली जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो पेंटागन, CIA, उनके जो एजेंसीज है, अमेरिका फर्स्ट, उसके ही फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ओनली द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो ये टैरिफ लगाना, ये सब करना, ये तो एक पार्ट है उसका, लेकिन जो डीपर फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन है उससे हमारे देश पे क्या होगा, कहीं ना कहीं से हमें सुन सुन के जो पैटर्न दिखता है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट स्टॉक्स, क्योंकि उसके बारे में तो अभी रोज आपको आदत पड़ गई होगी, रोज सुबह उठो, मार्केट गिरता हुआ देखो, पोर्टफोलियो डाउन देखो, डिसअपॉइंट हो जाओ शायद। आई होप ऐसा ना हो, बट मेरे को फीडबैक तो इसी तरह का कुछ मिलता है। बट ये मार्केट ऐसा है, और अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो पिछले काफी टाइम से, if you've been following my channel since December, at least I hope since quite a long time, but at least since December, तो हम लोग तो यही कहते फिर रहे हैं, चीख चीख के मैं कह रहा हूँ कि जनवरी यूजुअली काफी घातक होता है और हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जनवरी में हर साल वैसे भी लेना पड़ता है, बिकॉज आउट ऑफ नो वेयर थिंग स्टार्ट। अभी किसने सोचा था ये ग्रीनलैंड के ऊपर, सबसे पहले तो वेनेजुएला के ऊपर ही अटैक होगा। तो उसका रीजन क्या है, अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, ट्रम्प या यूएस के जो डीप स्टेट है उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। रशिया को वो रोक नहीं पा रहे टू एंड द वॉर इन यूक्रेन, जो ट्रम्प का वन ऑफ द पोल प्रोमिसेस था मागा बेस को, वो कर नहीं पाया। क्लियरली उसने बहुत ट्राई कर लिया, साम दाम दंड भेद, बाकी वॉर रुकवा दिए, लेकिन जो मेन जिसके वजह से दुनिया में इतनी तबाही हुई, एक कंट्री बर्बाद हो गई, और पूरे रिसोर्सेज उसमें लग गए, गोल्ड का भाव इतना बढ़ गया। रशिया यूक्रेन वॉर हैज बीन अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द गोल्ड प्राइस हिस्ट्री, क्योंकि आपको शायद तब उसका कनेक्ट द डॉट्स आप करेंगे तो उसी वजह से सारे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने फटाफट गोल्ड रिजर्व्स जमा करने शुरू किए ना, कि डॉलर पे भरोसा नहीं। अच्छा, सबसे बड़े धोखेबाज इस पूरे, मैं बहुत ओपनली हमेशा की तरह बात करूंगा आपके सामने, सबसे बड़े धोखेबाज इस पूरे वॉर रशिया यूक्रेन, बाय द वे 4 साल होने वाले फरवरी में, 24 फरवरी, दिस स्टूपिड वॉर विल कंप्लीट 4 years। धोखेबाज नंबर 1 इसमें निकले यूरोपियन देश। यूक्रेन
supposedly is a part of Europe. It's not a part of EU. यूरोपियन यूनियन जो उनके 29 शेंगेन रीजन में होंगे, 30 कंट्रीज जो भी, 29, 30, 28 वो आर पार करते रहते हैं, उसका पार्ट तो वो था नहीं। दे वांटेड टू गो फॉर नेटो, जिसके वजह से रशिया उनको रोक रहा था, मत करो, नेटो आएगा तो यूएस का आर्मी उधर बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, जो रशिया को नहीं चाहिए था। और यूक्रेन ने सुना नहीं, वो गए यूएस के बहकावे में। ये वॉर एक्चुअली पीछे से तीली मारने का काम तो यूएस ने ही किया था, पहले के एडमिनिस्ट्रेशंस ने, सक्सेसिवली, फ्रॉम ओबामा टू बाइडेन टू ट्रम्प एंड अगेन टू ट्रम्प। यूरोपियन नेशंस ने क्या किया, उनके सामने उनका एक देश बर्बाद हो गया दोस्तों। किसने मदद की यूक्रेनियंस की? किसने वॉर रुकवाया रशिया के खिलाफ? जर्मनी तो आज भी रशिया से सीएनजी वगैरह नेचुरल गैस ले रहा है। यूरोप का 60% नेचुरल गैस सप्लाई, इवन अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाई रशिया से आता है। किसी यूरोपियन नेशन ने बंद नहीं किया, और अमेरिका उनको छोड़ के इंडिया को आर्म ट्विस्ट कर रहा है। ये है आपका पहला इंडिकेशन, था पहला इंडिकेशन कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी इंडिया को लेके क्या चल रही है। क्रोडोलॉजी समझते हैं, है ना? 2022 में पाकिस्तान में रेजिम चेंज होता है, इमरान खान को हटा दिया जाता है, और पाकिस्तान हम सब जानते हैं इट इज अ रोग स्टेट। वहां पे कोई डेमोक्रेसी ना कभी थी ना कभी है। वहां की जो आर्मी है वही पूरा नेशन चलाती है, जो प्राइम मिनिस्टर है लिटरली पपेट की तरह बिठा दिया जाता है। नाउ लेजेंड सेज दैट ये शहबाज शरीफ जो है इसको बिठाया गया है बाय द यूएस, क्योंकि यूएस की एक हमेशा इंडिया के खिलाफ स्ट्रैटेजी रही है कि इंडिया का जो आसपास जो हमारे देश के नेशंस है, इंडिया को हमेशा कंटेन किया जाए, या हमेशा इंडिया को इनस्टेबल रखने के लिए आसपास थोड़ा फॉर्डर दिया जाए। पाकिस्तान को इतने साल से हथियार अगर कोई सप्लाई करता आया है फ्रॉम 1970 जिया उल हक के टाइम से, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनिशियली टू फाइट द रशियंस इन अफगानिस्तान। और जब वो अफगानिस्तान का सारा वॉर का नाटक हुआ, छोड़ के चले गए, तो शहबाज शरीफ को अमेरिका में व्हाइट हाउस में 2025 में किसने बुलाया था लंच पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद? डोनाल्ड ट्रंप, सो कॉल्ड माय फ्रेंड। ये आपका दूसरा इंडिकेशन है कि कहाँ से कैसे क्या किया उसने। उसने बिठाया अपने पपेट को, उसको क्लोज डोर मीटिंग में बुलाया। माइंड यू, दो चार पिक्चर्स लीक हुई थी वो मीटिंग की, उसके बाद ज्यादा पिक्चर्स भी नहीं आई है। ट्रम्प विद शहबाज शरीफ और वो उनके जो आसिम मुनीर है, ज्यादा उनकी पिक्चर्स भी लीक नहीं हुई है, माइंड यू। मोदी जी के साथ उसी दिन से मैं देख रहा हूँ इसका एंगल ट्रम्प का नेगेटिव हो गया, हमारे कंट्री के तरफ, हमारे लीडर के तरफ। और इतना नेगेटिव हो गया कि वो ओपनली धमकी दे रहा है, आपके देश को चिढ़ा रहा है। ये बात पे वैसे खैर हम पहले वेंट आउट कर चुके हैं। दूसरा, ईरान पे आते हैं। वेनेजुएला को जब ये लोग ने उठाया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, और उस पर कब्जा कर लिया, सो वेनेजुएला का एक ही मेजर ऑयल लेने वाला पार्टनर था चाइना। नाउ द स्ट्रैटेजी इज कि चाइना की कमर उनको तोड़नी है यूएस को। कैसे तोड़ेंगे आप? सिल्वर चाइना रोक के बैठा है आपका, चिप सेट्स में आप compete नहीं कर पा रहे हो। एआई में चाइना में जिस तरह की रिसर्च हो रही है, यूएस को डर है कि कहीं वो पेटेंट्स में आगे ना निकल जाए, जो कि लग रहा है कि देर सवेर चाइना का स्ट्रैटेजी उसी तरफ है। तो कैसे उसको रोकेंगे ऑयल सप्लाई रोकने के लिए? पहले वेनेजुएला, फिर सेकंड इज ईरान, जो चाइना का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था। रशिया पे तो वैसे ही वो सैंक्शंस लगा चुके हैं, और रशिया को यूएस कुछ कर नहीं सकता, उतना दम नहीं है उनमें। वो भी एक तरह आप बोल सकते हो कि इधर भपकी का ही काम है। तो वेनेजुएला और ईरान पे दबाव बना के चाइना को सैंक्शंस देके वहां कोशिश हो रही है कि ऑयल रोका जाए। और इसी चक्कर में इंडिया तो बीच में खाली ऐसे गर्दन हमारी बीच में आ रही है कि इसको आर्म ट्विस्ट करो, इसको बढ़ने मत दो। क्योंकि इंडिया और ईरान का वो जो चाबहार पोर्ट है ईरान में, वो इंडिया ने लिया हुआ था बनाने के लिए, बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया था। और अभी जो खबरें 2 दिन से आ रही है, दोज आर नॉट गुड न्यूज अगेन फॉर आवर कंट्रीज फॉरेन रिलेशंस, कि अपेरेंटली ऐसी कुछ डील हुई है कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट गिव अप कर दिया है। दे आर नॉट रिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो चाबहार पोर्ट ईरान का हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस था उस एरिया में, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो वन ऑफ द सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। अब वो ऑयल भी गया, वो पोर्ट भी हाथ से गया जो इंडिया और ईरान मिल के बना रहे थे। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा हुआ, और इस पूरे कारस्तानी के पीछे है सीआईए, यूएस अगेन।
फिर और अगर हम आगे बात तो ये सब स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक टर्न्स है, जो जियोपॉलिटिक्स ना आपको इतनी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आपको 5 10 15 साल में वो चीजें दिखेंगी। लुक एट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। आज एवरी डे खबर आती है वहां से, वन पर्सन इज बीन लिंच्ड, किसी को मार दिया, किसी का ये हो गया वो हो गया। बांग्लादेश में रिजीम चेंज किया यूएस ने, क्योंकि वो शेख हसीना जो पहले थी वो पूरी इंडिया की तरफ थी, एक तरह से हमारी पपेट हमने बिठाई थी, उसको हटा के खदेड़ के। अब आप बोलोगे कैसे यूएस ये सब वायलेंस करता है, सिविल वॉर कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीनों में सोशल मीडिया यूज करके तीनों की गवर्नमेंट्स टॉपल करके अपने अपने पपेट्स वहां बिठा के लोगों को भड़का के सिविल वॉर करा के सरकारें बदलवा के एंटी इंडिया आज हम पूरे नक्शे में घिरे हुए हैं। कोई हमारा आसपास हमारा कोई दोस्त नहीं, भूटान की बात ही नहीं करेंगे, वो ये सब चक्कर में नहीं, वो एक बोल सकते हो आप। और ये अफगानिस्तान, लाला उधर बैठा है, वो अगर आप उसको दोस्त समझो, तालिबान वो उससे अगर कुछ फायदा हो तो ले लो, उससे रेयर अर्थ अगर आप कर पाए। अदरवाइज चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। नेपाल जैसा छोटा सा देश जहां से सारे घुसपैठिए अंदर आते हैं, बिकॉज नेपाल और इंडिया का पोरस बॉर्डर है। इवन बांग्लादेश और इंडिया का पोरस बॉर्डर है। पहले तो ये सब लोगों को उठा उठा के भगाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसी सरकार के टेन्योर में बड़े शर्म की बात है कि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में घुसपैठिए होते हैं। वो लोग यहाँ आके नकली आधार और नकली पैन कार्ड बनवा लेते हैं दोस्तों। ये बहुत शर्म की बात है। आई थिंक हमारे देश में तो बांग्लादेशी कितने घूम रहे होंगे, कोलकाता में आप जाइए आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। असम, कोलकाता, ये सब एरियाज में आपको नहीं समझ आएगा कौन इंडियन है, क्योंकि वो तो आधार लेके घूम रहा है, आप पूछ भी नहीं सकते बियॉन्ड द पॉइंट। सो उसके उसका अंडर द गार्ब ऑफ रिविजन ये लोग एसआईआर करते हैं कि चलो रिवाइज करो वोटर लिस्ट। अब उसमें निकलते कुछ लोग हैं, लेकिन जो एक्चुअल इन्फ्लक्स हो रहा है वो रोकने का वो बढ़ा है जब से ये शेख हसीना की सरकार गई है। तब से ये नाटक आप देख रहे हो ना शुरू हो गया। सो sum of parts, the entire strategy of the western world is कि उधर ग्रीनलैंड पे धमकी दो, उसको अक्वायर करने की कोशिश करो ग्रीनलैंड को, क्योंकि वो एक नेचुरल डिफेंस है यूएस का अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। और यूरोप के साथ, अभी यूरोप के साथ जो उनका नया पंगा शुरू है वो अच्छा है, वो आपस में उनको लड़ने दो। क्योंकि यूरोप बोल रहा है हम भी यूएस पे 10% टैरिफ लगाएं। अबे यूरोपियन लोगों, तुम्हारी दम नहीं है, तुम्हारे पास मिलिट्री माइट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है भाई। तुम लोग अमेरिका के, लिटरली फॉर अ बेटर वर्ड, ये सारे यूरोपियन नेशंस जो अपने यूक्रेन के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे। आई हैव रियली लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर यूरोपियंस, मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्योंकि वहां इतनी दहशत फैली हुई है। नेवर गो टू बेल्जियम या ब्रसल्स या इवन पेरिस। मतलब इतना गंदा गंद मची हुई है वहां पे अगेंस्ट इमिग्रेंट्स बोलो या इवन अगेंस्ट टूरिस्ट नाउ। वो लोग किसी के सगे नहीं है भाई, वो लोग अपने यूक्रेन को नहीं बचा पाए। और आज ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड करके साथ में आ रहे हैं, बहुत हम अमेरिका पे 10% टैरिफ लगाएंगे, ऐसी न्यूज आ रही है भाई। तो वे, अरे तुम क्या कर लोगे उसका यार, वो लोग के पास जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स है या इवन कंटेम्प्ररी वेपन्स है, यूरोप उनके एक मुक्के का, अमेरिका के एक मुक्के का खाली, बोलते हैं ना, उनके बराबर है खाली। वो एक ऐसे छींक देंगे उनके ऊपर या ऐसे पत्थर फेंकेंगे तो भी वो डर जाएंगे। तो किसको ललकार रहे हो आप? जिसकी सीआईए इतना दूर का प्लानिंग करके बैठी। एनीवे, तो वो चैप्टर अभी अलग है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो रहा है। रशिया इज लाइक हाँ तुम लोग आपस में लड़ते रहो। अब एक चाइना रशिया एक ब्लॉक इधर, यूएस एंड वेस्टर्न एलाइज जो उनके बचे नहीं है, कम होते जा रहे हैं ट्रम्प की वजह से, वो दूसरा ब्लॉक उधर। और यूएस ने आई थिंक एक डिसीजन ले लिया कि अभी हम पहले दुनिया के गुंडे बनते थे, अभी हम अपने एरिया के गुंडे बनेंगे। ग्रीनलैंड मेरा हो गया, वेनेजुएला मेरा हो गया, ये ऑयल मेरा हो गया, ये मेरा मेरा मेरा, पहले मैं अपना देखूंगा। अगर चाइना ने ताइवान पे हमला करने की, चाइना की दम नहीं है लेकिन वो धमकाता रहेगा, वो एयरप्लेन्स घुमाएगा। ताइवान अगर चाइना के पास गया तो सारे चिपसेट्स जो इंडिया को सेमीकंडक्टर्स आते हैं सब महंगे हो जाएंगे। चाइना विल प्ले द डर्टी गेम दैट दे आर प्लेइंग विथ यूएस। और यूएस का इंडिया के साथ एक ही स्ट्रैटेजी है, मोदी जी की थोड़ी तारीफ कर दो और उसको उसी सेंटेंस में उनको गाली दे दो। आपने देखा होगा वो जब वो बोलता है
Modi is a very good friend of mine, but yeah, he's not very happy with me and I'm not very happy with him and he will... दोस्त बता के वो दोस्ती अच्छी निभा रहा है। मैंने कहा ना, अमेरिका की दोस्ती में ज्यादा दुश्मनी होती है, पहले दोस्तों को निपटाते हैं। But the game they played with India and siding with Pakistan, it's out in the open for everybody to see. America uses Pakistan as a proxy against India. It's been happening since 50, 60 years. It's still relevant today in the Modi era also. नहीं तो ऑपरेशन पहलगाम अटैक होना नहीं चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर की हमें कायदे से कभी जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि ये पोरस पोरस जो एरियाज है, ये सीआईए वहां से आप पे नजर रखता है। एंड दिस इज वेरी शेमफुल ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड ऑन डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। तो हमको चारों तरफ से घेर के, मतलब घेर के, एक चाइना की एक स्ट्रैटेजी होती थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया के सामने ऐसे घेर देंगे। अभी यूएस का कुछ और नाम दिया है उसको, रिंग ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटे ही कांटे। अगर इंडिया गुलाब है तो उसके आगे आसपास इतने कांटे भर दो कि इंडिया हमेशा उसी को टैकल करने में बिजी रहे। बिकॉज हमारे देश में देखिए, मुझे ग्रोथ में कोई तकलीफ नहीं है। एज अ मार्केट वेटरन आई एम नॉट वरीड अबाउट इंडियाज ग्रोथ। मुझे पता है कि कोई घटिया सरकार भी आएगी, 6.5% तो हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं, 6-6.5% हम ग्रो कर लेंगे। बिकॉज दैट्स द पॉपुलेशन दैट वी हैव। वी नीड टू फीड पीपल, वी नीड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन इंडिया। प्रॉब्लम इज, अगर हम 6% भी ग्रो किए तो अगले 15 साल में, टेक्निकली 15 साल में हम लोग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनना चाहिए टेक्निकली। और अमेरिका वो गलती हमारे साथ नहीं करना चाहता जो उसने चाइना के साथ की। 2001 में अमेरिका ने चाइना को डब्ल्यूटीओ में घुसा दिया। उन्होंने सोचा था चाइना को हम दुनिया की फैक्ट्री, जो चाइना बना वो बना के सस्ता माल ले लेके अपनी इकोनॉमी ग्रो करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अमेरिका बिजी हो गया फालतू के इराक और अफगानिस्तान के वॉर्स में। 2003 से लेके 2021, जब तक उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा कोविड के बाद, वो 18 साल में जो गलती यूएस ने ये की कि चाइना पे नजर नहीं रखी। एंड दिस इज अ बिगेस्ट फेलियर ऑफ सीआईए। नजर मतलब रखी होगी, लेकिन इंटरनली चाइना इतना कुछ करता गया। दे डेवलप सर्टन न्यूक्लियर आर्सेनल, दे आर्मी उसकी इतनी कोई नंबर्स में स्ट्रांग नहीं है ना इक्विपमेंट में, बट टेक्निकली टेक्नोलॉजी वाइज चाइना इतना आगे बढ़ गया कि अब वो सीधा आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। इन द एज ऑफ एआई, डीप सीक एंड एनविडिया, इन द वर्ल्ड ऑफ एनविडिया, दे आर एक्चुअली टॉकिंग आई टू आई। ये गलती जो यूएस ने चाइना के साथ 15 साल 18 साल उन पे की है, वो शुरू से नहीं चाहते कि इंडिया ग्रो करे। तो ये गलती वो, अब वो इंडिया को नेक्स्ट चाइना बनने देना चाहते भी नहीं। ना हमारे लोगों में इस बात की समझ है कि हम बन नहीं सकते, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है हम ऑलरेडी विश्व गुरु हैं। तो यूएस को ये लगे बहुत अच्छा, इनको खुश रहने दो, आपस के इश्यूज में इनको भटका के रखो। हमारे देश के साथ अंग्रेजों के जमाने से यही होता रहा है। आपस में इनको लड़वा दो, आपस में इंडियंस लड़ते रहेंगे। जो ब्राइटेस्ट माइंड्स है वो तो झक मार के यूएस या बाकी कंट्रीज में ही जाएंगे, क्योंकि जब इंडिया अंदर से इन फाइटिंग होगी तो ब्राइट माइंड्स तो यहाँ रहेंगे नहीं। बस आपस में। और मोदी जी की तो अभी मोदी जैसा कोई मिला है, दो चार तारीफें कर दो, अरे वाह वाह कर दो, इनको इंटरनेशनल फोरम्स में बुलाओ, एमओयू साइन कराओ, विकसित भारत करके करो। और ऐसे करते करते 2047 तक घसीटते जाओ। बस चाइना को दबाओ, इंडिया को ऐसे कंटेन करो, कंटेन। और चाइना का गला दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो द रियल फाइट इज हियर एंड इन बिटवीन। फर्क किसको पड़ा? हमारी कंपनीज पिस रही है ना भाई बीच में, क्योंकि हमारे कंपनीज ना एक्सपोर्ट कर पा रहे टैरिफ की वजह से, ना हमारे कंपनीज इंडिया में इनोवेट कर पा रहे करप्शन की वजह से, जो मैंने 18 जनवरी यानी कल येस्टरडे के वीडियो में बताया। तो सारा दारोमदार फर्क का अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंडिया की मुद्रा और करेंसी वैसे ही पिटती जा रही है। सारे इश्यूज मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट ये जियो पॉलिटिक्स का समझना ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त हम जियो पॉलिटिकली बड़े खेल में एक वजीर भी नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉन बन के फंसे हुए हैं। और हमारे यहाँ चाइना, रशिया, रशिया इज अ फ्रेंड सो कॉल्ड, तो हमें वो टेंशन नहीं है उस एंगल से। लेकिन सी, रशिया विल नेवर अलाउ चाइना टू दबाव इंडिया, लेकिन यूएस विल नेवर अलाउ इंडिया टू ग्रो लाइक चाइना ग्रू। वो कुछ ना कुछ करके अंदर, आपने देखा ना, इसको बांग्लादेश को हटा दिया, क्योंकि बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम वो
यूएस के फोर्सेस को एंट्री नहीं दे रहे थे वन ऑफ द पोर्ट्स पे जहां वो आना चाहते थे। अभी ये जो बैठा है वहां, उसका नाम आप देख लेना, सम रहमान और समथिंग, बांग्लादेश का न्यू पीएम। जब से वो आया है, उसने एंटी इंडिया रैंट शुरू कर दिया। ये सब लोग भाई स्पॉन्सर्ड बाय यूएसए हैं, ये स्पॉन्सर्ड बाय सीआईए है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सब हमारे खिलाफत करने के लिए ये पूरी साजिश वहां बैठ के ये लोग लिटरली बोर्ड रूम्स में रचते हैं हमारे मैप के आसपास, ये ऐसा कर दो, वो वैसा कर दो। एंड इट इज सो स्टूपिड दैट हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी इतनी अच्छी इंटेलिजेंस फोर्सेस, सब लोग हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो आईएएस बाबू लोग हैं वो ये समझते नहीं। बाकी सब समझते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस समझते हैं, मिलिट्री, नेवी, आर्मी, वी ऑलवेज सल्यूट आवर आर्म फोर्सेस फर्स्ट। लेकिन शायद ये जो जियो पॉलिटिक्स है, ये पहले जियो पॉलिटिक्स है ना, ये जियो आर्म फोर्सेस तो है नहीं, तो जियो पॉलिटिक्स पहले हर चीज पॉलिटिकली पास होती है। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम श्योर हमारे बड़े लोगों को तो ये पता ही होगा। लेकिन क्या रिजल्ट दिखा आपको? दिल्ली में इतना बड़ा बम धमाका हो गया, इंडिया के नेशनल कैपिटल में, याद आ रहा है कि भूल गए आप लोग? कब हुआ? नवंबर में। इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मेन बाजार में। किसकी सरकार में हुआ ये? अगर ये पहले की सरकारों में होता, आज वो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता ना, कुछ गलत है, लेकिन हम तो भूल गए। दिसंबर में इंडिगो ने जो क्राइसिस किया, 22 करोड़ रुपया सिर्फ फाइन मारा है इंडिगो को। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सपोजे वाला। क्या हुआ सबको? आपको पैसे वापस मिले? नहीं, आपको वाउचर मिल गया होगा, वाउचर कि नेक्स्ट फ्लाइट लेना बेटा इंडिगो में, 10,000 रुपए ऑफ मिलेंगे। उसको लेने के लिए मैं अगली फ्लाइट भी बुक करूं, तो इंडिगो का तो कैश फ्लो इफेक्ट नहीं हुआ। 22 करोड़ रुपए इंडियंस का कम से कम दिसंबर में जो गफला हुआ था, कम से कम 2-2.5 हजार करोड़ का नुकसान हुआ होगा इंडियन सिटीजन्स का। और उसका 1%, 22 करोड़ की फाइन मारी है इंडिगो पे। भूल गए ना आप लोग बहुत जल्दी। यही है, यही 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 प्रॉब्लम है। अपनी पब्लिक एयर इंडिया का क्रैश भूल जाती है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ अक्टूबर या नवंबर में वो भूल जाते हैं। किसके सरकार में हो रहा है ये सब? इधर जॉब्स नहीं है और हम लोग जियो पॉलिटिकली घिरते जा रहे हैं। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, ये हमारा एक बहुत सल्यूट करने की और बहुत गर्व की बात है ये, बहुत गर्व की बात है। लेकिन भाई, जो डिसीजन मेकर्स है, जो चेस बोर्ड पे डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे ना। सिर्फ तालिबान के साथ पॉलिटिक्स अच्छा करके क्या मिलेगा? कल भगवान ना करे कुछ हमारे ऐसा और वॉर होता है, तो क्या तालिबान इंडिया को बचाने आएगा? थिंक अबाउट इट गाइस। मेरी कंपनी सफर कर रही है, हमारे मार्जिन्स इफेक्ट हो रहे हैं, और हम लोग आपस में खाली पॉलिटिक्स के वजह से लड़ रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली what the US and China want. They want Indians to fight amongst themselves for petty issues, petty politicians, जिनका खुद का कोई वजूद भी नहीं है। रात को 8 बजे के बाद सारे पॉलिटिशियन एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये आप कभी भी सुन लेना, देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।